हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे? वेलकम टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। आज हम हिंदी विषय के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि सीटेट में बहुत ही उपयोगी है आप सभी के लिए। तो आज हम हिंदी के बारे में जानेंगे कि हिंदी क्या है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? अब जैसे सभी का एक परिवार होता है, हमारा भी एक फैमिली होती है, तो हम अपनी फैमिली से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। उसी तरह हिंदी भाषा का भी एक परिवार है। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है भारोपीय, सेकंड ऑप्शन है द्रविड़, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रिक एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका चीनी तिब्बती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारोपीय परिवार की भाषा है। अब इसको और एक्सप्लेन हम करना चाहें तो देखिए आप, ये समूह भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अंग्रेज़ी, रूसी, प्राचीन, फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली, ये तमाम जो भाषाएं हैं इसी समूह में संबंध रखती हैं। इसे भारोपीय भाषा परिवार कहते हैं। अब विश्व जनसंख्या के लगभग आधे लोग, मतलब 45% अप्रोक्सीमेटली भारोपीय भाषा ही बोलते हैं। आज का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारोपीय भाषा से, मतलब भारोपीय परिवार की भाषा हमारी हिंदी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अब सभी समझ गए होंगे कि भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है हिंदी, ऑप्शन सेकंड संस्कृत, थर्ड तमिल एंड फोर्थ उर्दू। तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? हमारी हिंदी भाषा है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं, जनरली भी हम यूज़ करते हैं, जिसे हम अपनी मातृभाषा भी कहते हैं। तो हिंदी भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। यह देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अब हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ है? ये बीएड में 1996 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन ए है अपभ्रंश से, ऑप्शन बी लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन सी पाली प्राकृत से, या ऑप्शन डी वैदिक संस्कृत से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। इसे और एक्सप्लेन कर लेते हैं हम कि अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत, मतलब जीवित और प्रमुख भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है। मतलब आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले ही अपभ्रंश भाषा, मतलब हिंदी जो भाषा है वो है, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन फर्स्ट कन्नौजी, ऑप्शन सेकंड बांगरू, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी तेलुगु। तो कौन सी बोली जाने वाली भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो वो हो जाएगी हमारी ऑप्शन डी, मतलब तेलुगु भाषा। ये जो है हमारी भाषा, हिंदी की अनेक बोलियां, मतलब उपभाषाएं हैं। भारत में कुल कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं, जिनमें कौन कौन सी हैं? अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हड़ौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खोरठा, पंचपर नगनिया, कुमाऊनी, मगही आदि ये भाषाएं जो 18 बोलियां हैं जो बोली जाती हैं। इनमें से कुछ में अत्यंत उच्च श्रेणी के साहित्य की रचना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे प्रसिद्ध है या अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा जो है किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर, हमारे ऑप्शन क्या है पहले देख लीजिए। राजभाषा, सेकंड है तकनीकी भाषा,
थर्ड है राष्ट्रभाषा और फोर्थ है काव्य भाषा। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? काव्य भाषा। तो काव्य भाषा ही हमारी क्या है? विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक बोली जाती है? तो वो काव्य भाषा के रूप में ही ब्रजभाषाओं का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसको और समझ लीजिए। ब्रजभाषा एक धार्मिक भाषा भी है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में बोली जाती है। इसके अलावा ये भाषा हरियाणा एवं राजस्थान के कुछ जनपदों में भी बोली जाती है। अतः या अन्य भारतीय भाषाओं की तरह ये भी संस्कृत से ही जन्मी है। ये भी आपको पता होगा कि हिंदी भाषा की जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा से ही हिंदी का जन्म हुआ है। इस भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। भारतीय भक्ति काल में ये भाषा प्रमुख रही है और ब्रज भाषा में ही प्रारंभ में काव्यों की रचना हुई है। सभी भक्त कवियों ने अपनी रचनाएं इसी भाषा में लिखी हैं, जिनमें प्रमुख हैं सूरदास, रहीम, रसखान, केशव, घनानंद, बिहारी इत्यादि और भी कवि हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काव्य भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? मतलब भारत जो वर्ष है, ये भी क्वेश्चन हमारा बीएड में 1999 में आ चुका है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? अब भारतवर्ष को हिंदी में हम किस वर्ग में रहेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है राजभाषा, सेकंड राष्ट्रभाषा, थर्ड विभाषा और फोर्थ तकनीकी भाषा। तो भारतवर्ष में हम हिंदी को किस भाषा में रखेंगे या किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में रखेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजभाषा। इसको हम और भी देख लेते हैं आगे कि भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा वर्ग में हम रखेंगे, मतलब राज की भाषा होगी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ढूंढाली बोली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्याख्याता परीक्षा 2001 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ढूंढाली बोली है क्या है? पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की या दक्षिणी राजस्थान की या फिर उत्तरी राजस्थान की? तो कौन सी हो जाएगी हमारी राइट ऑप्शन? पूर्वी राजस्थान की। ढूंढाली जो बोली है ढूंढाड़ी, वो कहाँ बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें क्या हो जाएगा? पूर्वी राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। अब ब्रजबुली नाम से कौन क्या जानी जाती है? कौन सी भाषा जानी जाती है? ये 2001 अनुवादक की परीक्षा में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? पंजाबी, मराठी, गुजराती या फिर पुरानी बांग्ला? तो कौन सी भाषा जानी जाती है इसमें? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पुरानी बांग्ला। पुरानी बांग्ला भाषा जो है वो किस नाम से जानी जाती है? ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो आप समझ ही गए होंगे, ये सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई की परीक्षा में सन 2002 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, सेकंड है उड़िया, थर्ड है मराठी एंड फोर्थ है सिंधी। तो कौन सी भाषा लिखी जाती है? इसमें आ जाएगा आपका राइट ऑप्शन मराठी। तो मराठी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम और भी व्याख्या देख लेते हैं कि देवनागरी भारत में सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक प्रचलित लिपि है, ठीक है, जिसमें संस्कृत, हिंदी और मराठी भाषाएं लिखी जाती हैं। इस शब्द का सबसे पहला उल्लेख 453 ईस्वी में जैन ग्रंथों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक मनई के दुई बेटवे रहन। मतलब एक माई के दुई बेटवे यानी दो बेटे रहन। ओह माँ लहरा अपने बाप से कहित, दादा धनमा जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दे दा। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है भोजपुरी, सेकंड है कन्नौजी, थर्ड है अवधी और फोर्थ है खड़ी बोली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अवधी भाषा का सेंटेंस दिया गया है कि इक मनई के दुई बेटवे रहन, ओह माँ लहराम अपने बाप से कहिस,
दादा धनमा जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दईदा। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है? तो ये अवधी भाषा में लिया गया है। ठीक है, अगर डियर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको सीटेट एग्ज़ाम में आने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ हैं हमारी, उसमें आपको हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।